होगा। अभी तक हम लोगों ने पिछले बार में ये किया था कि जो रिटर्न सील होगा, मतलब रिटर्न बक्सा जब आएगा तो उसमें बक्से को जो सील किया जाएगा वो सेंटर सुपरिटेंडेंट का सील होगा। लेकिन इस बार हम लोगों ने उसको ही बदल करके कर दिया कि नहीं, सेंटर सुपरिटेंडेंट का वो सील नहीं होगा, वो सील हम देंगे और फिर वो हम सीमित संख्या में देंगे ताकि सेंटर सुपरिटेंडेंट उसको लगा दे और फिर तब हमारे पास है, ताकि वो सेंटर सुपरिटेंडेंट के स्तर से या मतलब सेंटर के स्तर से कोई उस सील के साथ परिवर्तन कर दे, अभ्यर्थियों के समक्ष सील करने के बाद अभ्यर्थियों के जाने के बाद उसको फिर से खोल करके फिर से सील कर दे, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। और इसी को देखते हुए ऐसा किया गया कि अब हमारा सीमित संख्या में सील जाएगा और उसी को लगा करके उनको वापस भेजना है। इसलिए अब इसकी भी गुंजाइश नहीं रह गई कि सील तोड़ करके फिर से सील करना संभव। हम आधारी जो आ जाएंगे उनका तो निश्चित रूप से हम रिजल्ट निकाल देंगे। बीएड वालों को एक मौका है अभी अपनी जो भी लीगल रिकॉर्ड्स लेने करने का, या राज्य सरकार या एनसीटी अगर कोई अपने गाइडलाइंस अगर संशोधित करती है, को उनके पक्ष में निर्णय देती है, तो उनको एक मौका है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जहाँ तक मुझे अभी ज्ञात है वो हम लोग शायद 4 तारीख से ही शुरू करते हैं, 4 सितंबर से। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा 11th 12th और 9th 10th और इसका होगा, और इसी में दिव्यांगजनों का भी हम लोग मेडिकल कराएंगे, क्योंकि इसके बिना हम परीक्षा फल नहीं दे सकते हैं। और स्वाभाविक है कि इसमें चूँकि ये ST वाले हैं इसमें, इसलिए सबके सब मैं समझता हूँ कि इसमें बिहार के ही निवासी होना चाहिए। और इसमें हम लोग उनको अपने गृह जिला में ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था करेंगे ताकि उनको ज़्यादा इधर उधर भटकना न पड़े। लेकिन एक सीमित समय देंगे हम उन्हें, और उसी सीमित समय के अंदर में उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है और अपना जो मेडिकल कराना है जो दिव्यांगजन है। और अगर उसमें कोई मेडिकल में अगर उनको रेफ़र किया जाता है IGIMS में या किसी और हॉस्पिटल में, तो वहाँ उनको जा कर के इसको करवाना होगा, ताकि हम समय पर रहते हुए, मतलब मेरा मानना है कि 15 सितंबर तक अगर सब कुछ अपनी योजना के हिसाब से चलेगा अगर, तो 15 सितंबर तक इन लोगों का मैं परीक्षा फल देने की स्थिति में रहूँगा। और जहाँ तक प्राथमिक की बात है वो मैंने पहले ही बताया कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक प्राथमिक के अलावे जितने लोग हम लोग कर चुके रहेंगे। तो प्राथमिक वाले में थोड़ा सा विलम्ब है, और विलम्ब का कारण एक तो यह है कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उसमें हमें कई तरह की चेकिंग करनी है। और दूसरा जो BED वर्सेस BTC का भी एक मुद्दा है। इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था कि 20 से 25 के बीच के आसपास में मेरा मानना हो सकता है, उससे पहले भी हम लोग स्टार्ट कर सकें, लेकिन लगभग वही समय रहेगा। सर कट ऑफ को लेकर के काफ़ी है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कुछ एक विषय को अगर छोड़ दें, मैंने तो जो देखा है उसके हिसाब से 9th 10th में सिर्फ 4 विषय, और हायर सेकेंडरी में मतलब 11th 12th में सिर्फ 3 विषय को अगर छोड़ दें, मतलब कि 7 विषय को अगर छोड़ दें, तो बाकी किसी भी विषय में कट ऑफ के लिए चर्चा करना, विमर्श करना या उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उसमें मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से भी लोगों को एक तरह संकेत देने का कोशिश किया है। लोग उसका सही से नहीं समझ सके, तो फिर मैंने आज हिंदी में भी उसको स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग इन 7 विषयों को छोड़ करके अन्य विषय के जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, मतलब अयोग्य नहीं हो जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति उनका पक्का है, क्योंकि वैकेंसी है ज़्यादा और अभ्यर्थी कम है उसमें। लेकिन यही स्थिति बाकी में नहीं है। अब जहाँ तक बाकी जो 7 विषय बचते हैं इसमें, उसमें प्रतियोगिता तो रहेगी ही, और वो गेस करना मेरे लिए सही नहीं होगा वो बताना, क्योंकि मेरा मानना